स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईटी 2026 की जो एमसीक्यू सीरीज है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, इस एमसीक्यू सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी डोमेन को जो है अभी देख रहे थे। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है। अभी जो है हम लोग सेकंड चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इसको करने वाले हैं। ठीक है, इसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे विथ देयर आंसर्स। ठीक है, तो आप जो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप जो है एकदम अच्छे से चीज़ों को समझ सके, आपका जो प्रिपरेशन हो एकदम स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो आपका सीयूटी है या फिर एनसीईटी है, आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हम लोगों ने ई बुक बनाया है जिसमें आपको 2000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू, साथ में जो मॉक टेस्ट है, दोनों आपको बस 49 रुपीज़ में मिल रहा है। तो अगर आपको चाहिए तो आप जो है हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा ऑफर भी चल रहा है तो आप जल्दी से जाके उसको अवेल कीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ग्लोबल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल पैटर्न, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्लोबल पैटर्न को इसमें से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है। तो पॉपुलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस कॉन्टिनेंट। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन माउंटेन्स रीजन। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो आपका मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है माउंटेन रीजन में नहीं रहता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 10% ऑफ लैंड एरिया। ऐसा आपका एक स्टेटमेंट जो है वो आपके बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, तो इसमें आप जो है गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको गलती नहीं करना है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फैक्टर मोस्ट स्ट्रांगली अट्रैक्ट डेंस पॉपुलेशन इन रिवर वैलीज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो आपका डेंस पॉपुलेशन को रिवर वैली में अट्रैक्ट करता है। प्लेजेंट क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इनमें से कौन सा जो है रिवर वैली में लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो वो है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, रिवर वैलीज में आपका फ्रेश वाटर अवेलेबल रहता है, तो वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सबके लिए। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वहाँ पे रहता है। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एस। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल बर्थ, टोटल डेथ डिवाइडेड बाय एरिया, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय एरिया और पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। तो आपको पता होगा जो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया है, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो ये फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान में रखना है ताकि आपका एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसमें गलती ना करें। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज लाइकली टू बी स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब वहाँ पे कम लोग रहेंगे, तो इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे मतलब कम लोग रहने की संभावना है। तो फर्टाइल प्लेन विथ एरीगेशन। ठीक है, जहाँ पे एक फर्टाइल प्लेन है, एरीगेशन भी है, पानी की सुविधा भी है, तो क्या वहाँ पे कम लोग रहेंगे, नहीं, वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा लोग रहेंगे। इंडस्ट्रियल बेल्ट रीजन में भी बहुत लोग रहते हैं क्योंकि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मौका रहता है। ठीक है, अच्छा खासा चांसेस रहता है। माउंटेन एंड हिली एरिया जो रहता है वहाँ पे आपको सबसे कम लोग देखने को मिलता है क्योंकि माउंटेनियस रीजन जो होता है वहाँ पे थोड़ा लाइफ जो है डिफिकल्ट हो जाता है। तो माउंटेनियस एंड हिली एरियाज जो है वहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन होता है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क नहीं होता है, लिमिटेड एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज़ होता है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग रहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रेशन डेट ऑकर ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर लिविंग कंडीशन इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय। ठीक है, तो जो माइग्रेशन है, ठीक है, कि कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट है, डिजास्टर्स आ रहा है, लिविंग कंडीशन अच्छा नहीं है, तो वो किस चीज़ के वजह से होता है। ठीक है, तो क्या वो पुल फैक्टर है, सोशल इंसेंटिव है, पुश फैक्टर है, कल्चरल डिफ्यूजन है। तो आपने पुश फैक्टर पढ़ा होगा, मतलब ऐसे फैक्टर जो भी किसी भी लोगों को मतलब मोटिवेट करता है कि वो उस जगह को छोड़ के जाए। ठीक है, तो जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, डिजास्टर रहेगा, लिविंग कंडीशन अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ से लोग जाना चाहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पुश फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव कंडीशन से जो लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगता है जिस प्लेस पर रहते हैं वो लोग, वहाँ से वो लोग जो है दूसरा जगह जाना चाहते हैं उस नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, नेगेटिव कंडीशंस की वजह से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द टर्म नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू। ठीक है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किस चीज़ को रेफर करता है, बर्थ माइनस डेथ, बर्थ प्लस माइग्रेशन, डेथ माइनस बर्थ, इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। ठीक है, तो नेचुरल ग्रोथ मतलब कि जो चीज़ें आपका बर्थ और डेथ से रिलेटेड है वहाँ पे माइग्रेशन इमिग्रेशन जो है वो नहीं आता है। ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में आपका ये फैक्टर जो है इसको भी कंसिडर किया जाएगा, बट जो आपका नेचुरल ग्रोथ होता है उसमें आपका बर्थ और डेथ को ही कंसिडर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका
बर्थ माइनस डेथ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ जो होता है दोनों डिफरेंट चीज़ होता है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ठीक है, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का कौन सा स्टेज में आपका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट स्टेज जो होता है आपका, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में आपको ज़्यादा बर्थ रेट और ज़्यादा डेथ रेट देखने को मिलता है। सोसाइटी जो होता है आपका एग्रीडियन होता है, टेक्नोलॉजिकली लेस एडवांस होता है और वहाँ पे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट होता है। ठीक है, ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं और हेल्थ केयर अच्छा नहीं होने की वजह से आपका जो मोर्टेलिटी होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है फर्स्ट स्टेज के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हेन पॉपुलेशन मूव इनटू ए न्यू प्लेस दे आर रेफर्ड टू एज। ठीक है, व्हेन पीपल मूव इनटू ए न्यू प्लेस, कोई भी इंसान अगर एक जगह से, ठीक है, एक जगह है यहाँ से वो दूसरे जगह जाता है तो वहाँ पे हम लोग उस दूसरे जगह पे उस इंसान को क्या कहेंगे। ठीक है, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, ट्रांसमाइग्रेंट या फिर सीजनल मूवर्स क्या कह सकते हैं। तो अगर कोई इंसान दूसरे जगह पे मूव होता है तो उसको हम लोग इमिग्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इमिग्रेंट्स आर पीपल हु एंटर ए न्यू डेस्टिनेशन रीजन। ठीक है, कोई नए जगह पे अगर कोई जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट्स बोलेंगे। समझ गया। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर मेनली एक्सप्लेन्स हाई पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन इंडस्ट्रियल रीजन लाइक कोबे ओसाका। तो जो आपका कोबे ओसाका जैसा इंडस्ट्रियल रीजन है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। तो ऐसा क्या रीज़न है जिसका वजह से ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन में आपको हाई कंसंट्रेशन ऑफ पीपल देखने को मिलता है, ज़्यादा लोग देखने को मिलता है। तो ऐसा क्या रीज़न है, क्या वहाँ पर रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, फर्टाइल सोइल है या फिर क्या रीज़न है। तो रीज़न जो होगा आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगे और इंडस्ट्रीज़ पे आपको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वर्कर्स जो है, सर्विस प्रोवाइडर, बिजनेसमैन, सब कोई जो है वहाँ पे जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप CUET या फिर NCERT का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए ऑफर है। आपको यहाँ पे जितने भी बुक्स देख रहे हैं आप इनमें से कोई सा भी ई बुक जो है बस 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। कोई सा भी 5 ई बुक आपको मिल जाएगा 99 रुपीज़ में। तो आप जो है जल्दी से जाके वेबसाइट को विजिट कीजिए या फिर उस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जो हमारा फाइनल स्टेज है, इन द फाइनल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम मेनली स्लो बिकॉज, ठीक है, जो आपका फाइनल स्टेज होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो हो जाता है। तो स्लो होने का क्या रीज़न है, बर्थ रेट इंक्रीज रैपिडली। ठीक है, बर्थ रेट बढ़ता है क्या, तो बर्थ रेट बढ़ने से ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है स्लो नहीं होगा, बढ़ेगा ही। डेथ रेट बिकम हायर देन बर्थ रेट। ठीक है, ज़्यादा लोग मर रहे हैं इसलिए क्या स्लो हो रहा है। और बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं। बोथ बर्थ एंड डेथ रेट दोनों जो है आपका डिक्लाइन होने लगता है। बर्थ रेट क्यों डिक्लाइन होता है, क्योंकि लोग जो है वो लिटरेट हो जाते हैं, अर्बनाइज हो जाते हैं। ठीक है, उनको पता रहता है और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाते हैं। और आपका जो डेथ रेट हो क्यों कमता है, क्योंकि आपका जो है हेल्थ कंडीशन वगैरह जो है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल कम लोग जन्म ले रहे हैं, कम लोग मर रहे हैं, ओवरऑल आपका पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो वही जो है आपका मेन रीज़न है। फिर हम लोग देखते हैं आपके कुछ असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है। तो असर्शन रीजन में देखते हैं आपका असर्शन जो है आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड इज हाईली अनइवन। तो असर्शन आपका करेक्ट है। रीजन का बात किया जाए, अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन नियरली 10% ऑफ द लैंड एरिया। तो रीजन भी आपका करेक्ट है और रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है आपका असर्शन को। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ए ही है। ठीक है, उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, इसमें हम लोग देखते हैं रिवर वैली आर अमॉन्ग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जबकि रिवर वैलीज होते हैं बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही बात है, रिवर वैलीज में बहुत लोग रहते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। तो रीज़न क्या है इसका, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर सपोर्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड सेटलमेंट्स। तो ये जो है एकदम करेक्ट रीज़न है इसका। तो इसका आपको गलती से ये नहीं कर देना है कि ए आपने टिक कर दिया, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ठीक है, आपको एक बार फिर से ऑप्शन को पढ़ना है, अलग अलग ऑप्शन आपको दिया हो सकता है तो आपको ऑप्शंस को देखना है। जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर तो आपको ए ही लगेगा असर्शन रीजन के बेसिस पे, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको ध्यान में रखना है और उस तरह से आपको टिक करना है। आपको डायरेक्टली हड़बड़ी में टिक नहीं करना है। टाइम आपके पास रहता है, अच्छे से आप जो है 1 मिनट से ज़्यादा टाइम आपके पास एक क्वेश्चन के लिए रहता है, तो आप अच्छे से पढ़िए उसको। ठीक है, उसका जो आपका असर्शन है, माउंटेनियस रीजन यूजुअली हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जो भी आपका माउंटेनियस रीजन होता है वहाँ पे कम पॉपुलेशन होता है। सही बात है एकदम। क्यों कम होता है, रग्ड टेराइन एंड पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हिंडर डेवलपमेंट। तो वहाँ पे क्या होता है आपका
टेराइन जो होता है अच्छा नहीं होता है, पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होता है, इससे डेवलपमेंट जो है आपका नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और ये जो है आपका रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो इसलिए आपका ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको जो है इसमें कोई दिक्कत फेस नहीं हो रहा होगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से आ रहा होगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, तो असर्शन क्या है यहाँ पे, पुल फैक्टर इनकरेज पीपल टू लिव देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पुल फैक्टर इनकरेजेस पीपल टू लिव देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड रीजन क्या है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लिविंग कंडीशन अट्रैक्ट माइग्रेंट्स। ठीक है, तो ये तो पुल फैक्टर के बारे में सही है रीजन, बट क्या असर्शन सही है, तो असर्शन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, पुश फैक्टर जो है वो इनकरेज करता है लोगों को अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ के जाने के लिए। पुल फैक्टर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है लोगों को नए डेस्टिनेशन में। ठीक है, तो ए जो है आपका फॉल्स हो जाएगा, आर जो है ट्रू हो जाएगा। आपको जो है कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको एकदम लगेगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसमें ट्रिक यूज़ किया जाता है कि आपको जल्दी से मतलब वो लोग क्या कर दे, आपको उल्लू बना दे। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, पुल फैक्टर अट्रैक्ट पीपल टू ए डेस्टिनेशन। ठीक है, वो लोग फोर्स नहीं करते, पुल फैक्टर फोर्स नहीं करता है किसी को लीव करने के लिए, वो अट्रैक्ट करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आपका असर्शन का, इन द लास्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पॉपुलेशन बिकम्स स्टेबल और ग्रोस स्लोली। रीजन क्या है, फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी बोथ डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। तो दोनों करेक्ट है, रीजन जो है एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट होता है, इसलिए पॉपुलेशन जो है वो कमने लगता है। ठीक है, उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बेसिस पे आपको ऑप्शंस को आंसर करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू हाउ पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पॉपुलेशन जो है पूरा वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो है बिल्कुल गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। तो कभी ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि आपका यहाँ पे ये गलत हो गया 2। ठीक है, तो आपको पता है 2 नंबर जहाँ पे भी रहेगा गलत रहेगा, तो आपको ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे 2 नंबर है। ठीक है, तो 2 नंबर कहाँ है आपका, फर्स्ट में 2 नंबर है, ठीक है, सेकंड में 2 नंबर है और थर्ड में आपका 2 नंबर है। तो यह जो है आपका ए, बी और डी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 बच गया। ठीक है, तो ये ट्रिक के यूज़ करके आप जो है बहुत बार आंसर्स को सही कर सकते हैं। तो 1 एंड 3 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, एकदम बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को लेके कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है, तो इट इज़ द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया। बिल्कुल सही है। इट इंडिकेट प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, कि मतलब गिवन लैंड रिसोर्सेज पे कितना ज़्यादा प्रेशर है जो भी लोग रहते हैं उसका। ठीक है, तो वो भी बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हम लोग पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन डेंसिटी को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 3 जो है तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 बहुत तीनों जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी क्वेश्चन हमने बताया सब जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहे तो आप हमें पूछ सकते हैं। और फिर से मैं कहूँगा, अगर आप CUT NCET का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो हमारा वेबसाइट को विजिट कीजिए। कोई सा भी 5 ई-बुक को बस आप 99 में ले सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, नहीं तो आपको सिंगल बुक खरीदने में ज़्यादा पैसा लग सकता है, बट आप जो है इसका ऑफर का अवेल कीजिए, 99 में ले लीजिए। बहुत सारे बच्चे जो अभी तक हैं उन लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है, तो आप भी जो है इसको ले सकते हैं एकदम अच्छे से, और हमारा सपोर्ट भी जो है आपको मिलेगा इसके साथ। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।